जहांगीर साहब गो अहेड जी। देखें, ये हम सारी इन बातों में लग गए एज यूजुअल, आपस में इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, स्टे फोकस जी, हल फोकस करें। इस चीज का हल मौजूद है और हमारे 18 करोड़ अवाम को अगर हम इस सदी में बिजली नहीं दे सकते उनको, जो उनको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकें, तो हमारा क्या फायदा। ये एस्टेब्लिशमेंट की फेलियर है, ये हमारी गवर्नेंस का फेलियर है, ये तमाम जो इस वक्त सियासी जमातें फेलियर तो ऑब्वियस है। अब मामला ये, इस हुकूमत के पास एक साल भी मौजूद है, PMLN जो है वो लॉन्ग मार्च का दोबारा से जिक्र कर रही है। आप कह रहे हैं जी कि इनको अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, वो कह रहे हैं जी कि हम काम बड़ा कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले जो हैं वो सर पीट रहे हैं, अवाम जो है वो अजाब में मुब्तला है। देखिए, अगर हम सब मसाइल की बात करते रहेंगे तो किसी को राह तो दिखानी है ना, किसको इनिशिएटिव लेके इम्प्लीमेंटेबल कोई सोल्यूशन देके इम्प्लीमेंट हो पाए। जब नहीं इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, हमने पूरी अपनी पॉलिसी बना ली, हमारे पास है, मगर क्या हम आज कल हुकूमत में आ सकते हैं? हम क्या किस तरह से आ सकते हैं हुकूमत में? हम ये काम करें, हमें एक जमहूरी प्रोसेस का इंतजार करना है, हमें इलेक्शन होगी, हम अपनी पॉलिसी के साथ, इश्यूज के साथ आएंगे, और आप इस दफा जो अवाम गुस्सा निकालेगी इस सियासी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो भी देखने की चीज होगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं नहीं, क्या आप क्या चाह रहे हैं? फौज आके काले को निकाल दे? नहीं, फौज को नहीं आना चाहिए। कम से कम मैं तो ये नहीं चाह रहा, अगर हम यहाँ पे सारे बैठे उसमें से एक बंदा जो ये नहीं चाह रहा, ये मैं आपको बता दूं जहांगीर, बस फिर हमें गलत इसका लुब्बे-लुबाब ये है, एक जमहूरी निजाम है, जो उनमें से आया था, क्या उसने पूरी कर दी थी? नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ये एक साल में यही गवर्नमेंट है, मगर मेरी बात सुन ले भाई, बात सुन ले, ये हल जमहूरी ही हुकूमत निकालेगी। अवाम इन लोगों को जिन्होंने उनके साथ इनको अजियत दी है, इनको निकाल के बाहर करेंगे। एक नई हुकूमत आएगी जो एक तब्दीली के लिए आएगी, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का वो बेसिकली उनकी जो तलकीन है वो सब्र की। अगर आप चाहें कि जल्दी कल हो जाए, ये तो हमारा क्वेश्चन तब तक इंडस्ट्री कैसे बचेगी, ये भी जवाब ले लेना नहीं होगा हुकूमत में आने का। वैलिड सवाल, चलो वो आपको छोड़ दें। कल डीजी मुल्तान में इलेक्शन हुए हैं, अवाम ने पीपल पार्टी को वेलकम किया। सर आप जहांगीर साहब, तब तक इंडस्ट्री कैसे बचेगी कि आप ये हरकतें आप पाकिस्तान का ये हशर करेंगे, और हमारी पंजाब में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, हमारी मुखालिफ हुकूमत है। जरा जहांगीर साहब, नईम साहब का ये सवाल बड़ा वैलिड है कि आपने तो ताकीद कर दी, वो सारे मानते हैं, वो कहते हैं इंडस्ट्री का क्या होगा उस वक्त तक इंडस्ट्री कैसे बचेगी। देखिए, इलेक्शन भी तभी होंगे जब इकोनॉमी चल रही होगी। मेरा ख्याल में ग्राउंड रियलिटी अभी भी हम महसूस नहीं कर रहे। ये जुल्म है, और होना ये चाहिए कि ये फौरी हल मेरे ख्याल में हमें मजबूर करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। कम टू दिस, ओके, लेट मी हियर नईम साहब। सर मैं चाह रहा हूं इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जहांगीर साहब, ये जरा नईम साहब का जो नुक्ता है वो आप सबसे रेलेवेंट है, वो कह रहे हैं। सर मैं जो कह रहा हूँ कैसे मजबूर कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अबव हो गए पाकिस्तान का सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए जरूरी है इकोनॉमी को चलाने के लिए कि इकोनॉमी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। आपके सारे टारगेट्स इंडस्ट्री इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कोई टारगेट रेवेन्यू का पूरा नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इलेक्शन ऐसे कैसे करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आप मेरे ख्याल में संजीदगी से बैठे। हम नहीं समझते कि किसी भी चीज का हल जो है वो एजुटेशन में हो सकता है। हल हमारे पास मौजूद है। समिट भी कार्य देख लिया, पूरी इंडस्ट्री एनर्जी समिट में मौजूद थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात इसका हल मुझे तो ये टेलीफोन पे होना जो है ना बड़ा मसला होता है। अच्छा, इसका हल अगर असल हल ये है, जाएंगे सब कंप्लीट कर ले, फिर देन भी कंप्लीट। ये असल आपको हल चाहिए ना, असल हल ये है कि ये हुकूमत इतनी नाकाम हो गई है कि इनको फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए, असेंबली से बाहर चला जाना चाहिए, और फौरी तौर पे एक नई इलेक्शन होके एक नई हुकूमत आए और जो अवाम के मसाइल हल करे, फौरी जमहूरी हल। ओके, देखें जी, वो तो जहांगीर साहब को रिजाइन करके चले जाना चाहिए। मगर ये इक्तदार को कैसे छोड़े? ये एक महीना प्राइम मिनिस्टर साहब तो बेचारे मुजरिम करार दे दिए गए, फिर भी वो इक्तदार को बैठे हैं। वो तो जाहिर फिर नहीं हो सकता है, वो तो नहीं करेंगे। लेट मी ये तो जहांगीर साहब की ख्वाहिश है कि रिजाइन करके जाएंगे, रिजाइन कोई नहीं करेगा। तो आप करवा लेंगे, मार्च से करवा लेंगे। मार्च से जो भी होगा, पॉइंट ये है हल की तरफ अगर हम जाएं, बड़ा सिंपल हल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अपनी गवर्नेंस सही करें,
مس مینجمنٹ چھوڑیں. اب دیکھیں نا, اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے اور زیادہ بربادی ہوگی. میں آپ کو ایک 2 منٹ مجھے دیں, میں ایک ذرا پیراگراف پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. میں سناتا ہوں. حفیظ شیخ صاحب نے وال اسٹریٹ جرنل میں 25 اپریل کو ایک آرٹیکل لکھا, میں ذرا پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے کیا ہیں. Pakistan was not immune to global financial crisis, which struck just as we began the transition from militaryship to thriving democracy. The new democratically elected government inherited staggering domestic challenges, rising commodity prices, financial turmoil, and severe energy crisis resulting from years of mismanagement and poor. ایک منٹ میری بات سنیں. غلط بات کون سی ہے؟ ساری باتیں ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہی فائنانس منسٹر ہیں جو ڈکٹیٹر کے ساتھ 3 سال سندھ میں بیٹھے اور 3 سال فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے, آج بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے. ناظرین کو کلوز کرنے کا وقت آ گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ these people are not serious at work. ناظرین بنیادی بات, مجھے اب کلوز کریں, وقت ختم. میں اگلے پروگرام میں گزارش سننے میں. ناظرین بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہیں. حل موجود ہے. کیوں نہیں کر پا رہے اس کے اوپر آپ خود ذہن لڑا لیں کہ کیوں نہیں کر پا رہے. حل بالکل موجود ہے. یہ کوئی ایسا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے دنیا بھر کو حیران کیا ہوا ہے. حیرانی اس بات کی ہے کہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر پا رہے. اللہ حافظ.